नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में चल रही सियासी जंग में आज नया मोड़ आ गया है। अस्पताल से निकलते ही सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि उनकी गलती क्या थी, इसका उन्हें जवाब चाहिए। सांसद नवनीत राणा ने यह भी पूछा कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, क्या राम का नाम लेना गुनाह है। नवनीत राणा ने कहा कि वो भगवान के नाम पर लड़ रही हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने तक की चुनौती दे दी। अब नवनीत राणा अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल से बाहर निकली तो उनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति थी। अस्पताल से बाहर निकलते नवनीत ने उद्धव ठाकरे पर एक के बाद एक कई हमले किए, लेकिन तस्वीरों में जरा देखिए, नवनीत राणा जैसे बाहर निकली उनके हाथ में भगवान हनुमान की मूर्ति दी गई। उनके हाथ में देख सकते हैं कि अब हनुमान चालीसा दी गई, शंख से शंखनाद किया गया और यह शंखनाद है उस जंग का, उस महाभारत का, जिसमें एक तरफ है नवनीत राणा, दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। और साथ ही देखिए उनके ऊपर नाम, हम कह सकते हैं जो भगवान राम का जो नाम लिखा होता है ना, वो उनको साफा दिया गया, जिसे नामावली भी बोला जाता है। तो उनको भगवा रंग का वो चोला भी ओढ़ाया गया है जिसमें भगवान राम का नाम है, हाथ में हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान चालीसा है और ये शंखनाद है उद्धव ठाकरे के लिए, वो शिवसेना के लिए, जिस शिवसेना को हिंदुत्व का प्रतीक माना गया था, अगवा माना गया था। मगवा माना इसलिए गया था क्योंकि उनको चैलेंज किया जा रहा है। चैलेंज कौन कर रहा है? नवनीत राणा चैलेंज कर रही है। चैलेंज उनको राज ठाकरे कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है शिवसेना को कि क्या हिंदुत्व की जिस लाइन पर शिवसेना की पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था, बाला साहब ठाकरे ने जिसका ऐलान किया था, महाराष्ट्र में जिसकी मुहिम चली थी और हिंदुत्व के अगवा बने थे शिवसेना, क्या अब वो बैकफुट पर है? और बैकफुट पर लाने के लिए एक चेहरा जो अब सबसे आगे है, एक तरफ अगर राज ठाकरे हैं तो दूसरा चेहरा है यहां पर उस शेरनी का जो अमरावती की सांसद है और वो है नवनीत राणा। और अमित, खुला चैलेंज इस दौरान नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना, भगवान राम का नाम लेना गलत है तो वो ऐसा करती रहेंगी। भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। और जिस आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर, जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी। मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। पर जो मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी।
सांसद नवनीत राणा को आपने सुना, उनके खुले चैलेंज को आपने सुना। उनका यह कहना है कि अगर जय श्री राम का नाम लेना, भगवान राम का नाम लेना और हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है तो मैं जेल जाने के लिए 14 साल भी तैयार हूं, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी। नम्रता दुबे लीलावती अस्पताल में लगातार मौजूद थी, सचिन चौधरी भी खार में लगातार मौजूद है। एक बार दोनों का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले नम्रता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने सुना नवनीत राणा ने क्या कहा, खुला चैलेंज भी सुना जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को दिया। क्या अब वो अस्पताल से निकलकर खार स्थित अपने घर के लिए जा चुकी हैं? जी, आपको बता दें कि नवनीत राणा जैसे ही लीलावती अस्पताल से निकली, वो तुरंत सबसे पहले मीडिया के सामने, ये तस्वीर मैं आपको एक बार फिर दिखा रही हूँ कि नवनीत राणा अभी भी अस्पताल के गेट पर मौजूद हैं। वो लगातार मीडिया से बात कर रही हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से कंडीशन रखा गया था कि जो केस है उस पर वो बात नहीं कर सकती, लेकिन वो बाकी मुद्दों को लेकर लगातार बात कर रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं नवनीत कि वो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनको चैलेंज करती हैं कि वो चुनाव में लड़कर दिखाएं, जनता उनको अगर चुन रही है तो वो आगे बढ़े। ऐसे में नवनीत राणा अस्पताल में 3 दिन रहने के बाद वापस लीलावती अस्पताल के नीचे आकर मीडिया से बात कर रही हैं। साफ तौर पर चुनौती देते नजर आ रही हैं, एक अलग तरह का जोश नजर आ रहा है। वो कह रही हैं कि इस लड़ाई को वो आगे रखेंगी। 14 दिन जेल में रखने की बात है तो 14 साल रख दिया जाए। अपने आप को लगातार वो राम भक्त कह रही हैं। और जिस तरह आज शिवसेना की तरफ से अयोध्या में पोस्टर्स लगाए गए, उस पोस्टर्स को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पोस्टर पर उन्होंने कहा है कि शिवसेना नकली है, वो उन्हें असली नकली की फर्क अब जनता जो है वो साफ तौर पर बताएगी। बाला साहब जो थे वो असली हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से नकली हैं। तो इस तरह जैसे ही लीलावती अस्पताल से नीचे आई है नवनीत राणा, लगातार पॉलिटिकल कमेंट्स जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार पर करती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, चाहे उनके अमरावती के घर पर हुए हमले हों, चाहे उनको जेल में जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, नवनीत राणा साफ तौर पर कर रही है कि जेल में जानबूझकर उन्हें परेशान किया गया। जब वो पहले दिन जेल पर गई तो उन्हें 6 घंटे के करीब खड़ा रखा गया, जबकि उन्होंने बता दिया था प्रशासन को कि उन्हें जो है रीढ़ की हड्डी की जो बीमारी है, जिसके चलते उन्हें जो पहले सर्विसेज हैं वो दी जाए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखिए कि जेल में रहने के बावजूद, अस्पताल में रहने के बावजूद नवनीत राणा और रवि राणा जो है फिर से एक बार उद्धव ठाकरे सरकार के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पॉलिटिकल कमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की लापरवाही जेल प्रशासन ने दिखाई, जिस तरह कमेंट तो होना जायज है क्योंकि पूरा केस ही पॉलिटिकल था। जो या इसमें जो शख्सियत देखने, जो किरदार है इस पूरे ड्रामा के, वो भी पॉलिटिकल है। ऐसे में आपको बता दें कि जब नवनीत राणा बाहर आई, जब उन्होंने बात की, उस दौरान उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया है। और एक एक बात को जरा गौर से सुनिए क्योंकि उनकी एक एक जो बात है वो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आपको गूंजती हुई नजर आएगी। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। मेरे पूरे भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ।
अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो सांसद नवनीत राणा को आपने सुना। इसी बीच नम्रता दुबे के साथ नवनीत राणा के पति रवि राणा है, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बड़े पैमाने में यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। जो जनता उद्धव ठाकरे जी ने आज मुश्किल में लाया महाराष्ट्र को, उसी महाराष्ट्र को बढ़ाने का काम वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। आज उसका देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया उसको रोकने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। सिर्फ घर में बैठ के राजनीति करते हैं। उनको मेरी सलाह है, अभी भी महाराष्ट्र के जिले जिले में घूमो, किसानों के दर्द समझो, बेरोजगार लोगों को न्याय दो और वहाँ पे रहे हुए जो प्रश्न है महाराष्ट्र के वो निकाल में लाओ, उसके लिए लड़ना चाहिए। इस तरह से क्रूर राजनीति करके उन्होंने हनुमान भक्तों और राम भक्तों को नर्वस किया है, उनको जवाब वो देंगे। घर से गिरफ्तारी होती है हनुमान चालीसा पढ़ने पर, अगर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी जाए तो आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ झेलना पड़ सकता है इस राजनीति में? देखिए, हमने कभी कहीं जीवन में गलत काम किया नहीं है। हमेशा किसानों के हित के लिए लड़े, बेरोजगारों के लिए लड़े, महाराष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए लड़े। अगर उसके लिए लड़ने में अगर हमको दिक्कतें आती है, हर दिक्कत का सामना हम करेंगे। हनुमान चालीसा हमारे रग रग में, श्री राम भगवंत हमारे रग रग में, उसका नाम लेने के लिए और उसके नाम का स्मरण करने के लिए उद्धव ठाकरे हमें रोक नहीं सकते। 14 दिन ने 14 साल भी जेल में रहे तो परवाह नहीं करेंगे। अयोध्या में जो पोस्टर्स लगे उसको लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या के पोस्टर ये बता रहे हैं कौन नकली और कौन असली है। ये अगर उद्धव ठाकरे जी को बताना पड़ रहा है तो समझ जाओ आप कि असली जो थे वो बाला साहब थे। उद्धव ठाकरे बाला साहब के नखून की भी बराबरी नहीं करते। ये अयोध्या के पोस्टर से मालूम पड़ा। नवनीत जी, जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भेजते हैं वो अयोध्या में पोस्टर चालीसा पढ़ने वालों को। See, for me, I'll tell you one thing. I know. For me, I'll tell you only one thing. The way they have treated me from the lockup to the jail, it is, they have crossed all the limit of Hitler child, what they have treated with me in the jail. And for one night, they have not provided me a mat, single mat to sit on it in the lockup. And I was standing continuous for 6-7 hours in the jail. So it is very sad for me, people like us or people like anybody who are there in lockup, who are not actually accused. The order has not been come ki they have done some crime, and before that only they have treated us more than a criminal in the lockup and in the jail. In 27 when the doctor gave ki her treatment has to be done, and it is very necessary to take her to the hospital and get her CT scan done, MRI done and X-ray done. But from 27 till 4th, they have not taken me. They have not taken me to the hospital and got my checkup done, and because of that, all health issue has become increased. Today also from hospital, what I have taken a discharge. It is on my force. I have asked doctors because 14-13 days in the jail and then after that in the hospital, doing so much of checkups. I was so fed up of this. So because of that, I have requested. Any checkups are remaining, so I'll come in OPD and get my checkup done. But please discharge me today, and because of that I'm out. But I challenge Uddhav Thackeray from any constituency he select in Maharashtra. I'll stand in front of him and I contest the MP election in front of him, and then he'll come to know what is the power of a common person. Taking his father's name and coming and sitting on some position, it is a different part. When you are there in between people and you serve for people, you are serving and then you are winning it. That is a totally part, and I am challenging him. Select any constituency from Maharashtra. I am there in front of him. मेरे दो सवाल हैं। Very symbolic that you came out with Hanuman Chalisa and an idol of Hanuman. See, in jail also, I did continuously not one time every day of Hanuman Chalisa. And with me, all the accused who are there inside, who are under trial, they all were there in their cells. And they were supporting me doing Hanuman Chalisa, and they have given me support inside also, all the people of Maharashtra and other accused who are there in jail. So I think taking God's name, if it is a crime, so today also I am doing that crime, and tomorrow also I will do that. But without somebody's permission at somebody's house, do you think it's somewhere unfair?
It is very unfair. Whatever it has happened with me, I asked my people what I have done. What I have done. That because of that they have sent me to the jail, lockup, and they have given me this kind of treatment. Only I have taken Sri Ram's name and Hanumanta's name. Because of that they have put me in jail. And this answer for Shiv Sena and to Uddhav Thackeray, the Maharashtra people is going to give. Nobody can stop it. मुझे लगता है कि आज शिवसेना की ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कौन असली और कौन नकली ये बताने की जरूरत पड़ गई है। तो इसमें समझ जाना चाहिए कि उनकी धरती कितनी हिल गई है। याद दिला दिया है, काफी दिन से ये मुद्दा उठा नहीं था। मुझे लगता है उनको हिंदुत्व याद दिलाने की जरूरत नहीं, वो अपना मार्ग ही छोड़ चुके हैं। नवनीत राणा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व मुझे शिवसेना को याद दिलाने की जरूरत नहीं, वो हिंदुत्व का मार्ग ही छोड़ चुके हैं। अयोध्या में लगे पोस्टर्स पर लगातार नवनीत राणा ने जो है वार किया है, कहा है कि असली नकली कौन है ये जनता बताएगी, और लगातार उन्होंने साफ तौर से जो है उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नवनीत राणा कुछ ही देर में लीलावती अस्पताल से अब निकलेंगी अपने खार के घर पे, और यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे को वो बड़ी चुनौती देती हैं। जय श्री राम के नारे जो हैं वो लीलावती में लीलावती के गेट पर लगाए जा रहे हैं। उनका स्वागत जो है उनकी समर्थकों की तरफ से किया गया है। हनुमान जी की जो छोटी प्रतिमा है वो उनको दी गई, टीके लगाए गए, भगवा जो है वो उन्हें दिया गया। ऐसे में अब जो है 3 दिनों तक लगातार अस्पताल में अपना इलाज करवाने के बाद नवनीत राणा दुगनी जोश में नीचे जब इमारत के आई अस्पताल के, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो है उद्धव ठाकरे को चुनौती दी और कहा कि वो किसी भी जो क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं उनके सामने और जीत कर दिखाएं। अब ये जनता जान चुकी है कि हिंदुत्व का असली मार्ग पे कौन है। नवनीत राणा लगातार ये कह रही हैं कि वो राम भक्त हैं और उन्हें चाहे 14 दिन हो या 14 साल जेल में डाल दें, वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कई दिनों तक जेल में रहने के बाद, उसके बाद अस्पताल में अपना इलाज करवाने के बाद नवनीत राणा निकल रही हैं लीलावती अस्पताल से। यहाँ पर उन्होंने जो है इलाज अपना करवाया है, और इलाज करवा के जब वो जैसे ही नीचे आए तो तुरंत उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे दी। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है, और ये उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आगे दिल्ली जरूर जाएंगे। रवि राणा ने इस बात को कहा है कि वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, गृह मंत्रालय से इसकी शिकायत जरूर करवाएंगे। जिस तरह की लापरवाही जेल में हुई है नवनीत राणा के साथ, उनकी जो तबीयत है और भी ज्यादा खराब हुई है। अब इस स्थिति को देखते हुए नवनीत राणा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में साफ तौर पर अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नवनीत राणा जो है अपने खार के घर की तरफ बढ़ रही हैं, जहां पर बीएमसी लगातार जो हाथ में नोटिस लेकर उनका इंतजार कर रही है कि कब उन पर अवैध कार्रवाई की जाए। और ऐसे में देखें कि किस तरह नवनीत राणा का जो रवैया होगा वो खार के घर पर देखने मिलेगा। यहाँ पर नवनीत राणा की गाड़ी जो है वो खार की तरफ बढ़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।